आजकल इन्वेस्टिंग के लिए दो टर्म्स बहुत सुनने को मिल रही हैं। फर्स्ट इज आईपीओ एंड सेकंड इज एनएफओ। ये दोनों ऑफर्स इन्वेस्टमेंट के दो मोस्ट फेमस ऑप्शन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हैं। सो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करने वाले हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, इनमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड लास्ट कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। Hello friends, welcome to Investovers. Subscribe to our channel to get latest finance and investment related information. So first is IPO. IPO होता है Initial Public Offering. इसमें एक कंपनी मार्केट से पैसे उठाती है एंड उसके रिटर्न्स में वो अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में दे देती है। सो आप एक तरीके से उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। सो जब कोई कंपनी पहली बार अपनी पार्टनरशिप मार्केट में लाती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, जो आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर लाइक ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग एक्सेट्रा के साथ खुलवा सकते हो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना डायरेक्टली थोड़ा रिस्की हो सकता है अगर आप एक बिगिनर्स इन्वेस्टर हो या फिर आपको स्टॉक्स की कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है तो। सो सेकंड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आप स्टॉक्स को बाय, सेल और मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देते हो। एंड जब कोई म्यूचुअल फंड मार्केट में आने वाला होता है तो उसे एनएफओ कहते हैं, जिसमें वो फंड आपसे पैसे लेता है जिसको फिर वो आगे इन्वेस्ट करेगा। एनएफओ है न्यू फंड ऑफरिंग्स। अब आप सोचोगे कि मार्केट में ऑलरेडी इतने फंड्स हैं तो और फंड्स की क्या ज़रूरत है। देखो, बात तो सही है, बहुत सारे फंड्स हैं और उनकी टाइप्स भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड म्यूचुअल फंड एएमसीज, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, कोई ना कोई न्यू टाइप का फंड मार्केट में लाती रहती हैं। ये एनएफओ दो टाइप्स के होते हैं मेनली। फर्स्ट इज ओपन एंडेड एंड सेकंड इज क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड मीन्स कि फंड सिर्फ एक बार पैसा मार्केट से उठाएगा, फिर उस पैसे को ही आगे इन्वेस्ट करेगा और पैसा मार्केट से रेज नहीं कर पाता। ये कुछ स्पेसिफिक टाइम होराइजन के लिए होता है। सेकंड है ओपन एंडेड। इसमें फंड स्टार्ट करने के बाद भी आप कभी भी अपने पैसे इस फंड में डाल सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सो इसमें सबके ओपिनियन अलग हो सकते हैं। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं एनएफओज में इन्वेस्ट करने को अवॉइड करता हूं, बिकॉज मुझे उस फंड की कोई हिस्ट्री नहीं पता है एंड फंड मैनेजर के ऊपर सिर्फ मैं डिसाइड नहीं कर सकता। सो कई लोग फंड मैनेजर के अदर फंड्स को देख के कर सकते हैं, नो डाउट, बट आई पर्सनली अवॉइड एनएफओज एंड आई यूजुअली ट्राई टू फाइंड फंड्स जिनको 1 ईयर एंड उससे ज्यादा हो चुका है मार्केट में। एंड फॉर आईपीओ, मैं पर्सनली कई आईपीओज में अप्लाई करता हूँ, बट ओनली दोस्त जिनकी कंपनी मुझे समझ आती हैं। कभी टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में फंस के नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अपनी रिसर्च करो एंड आगे बढ़ो, बिकॉज टिप्स सिर्फ 1-2 बार हेल्प करती हैं, उसके बाद तो लॉसेज ही लॉसेज हो जाते हैं। So that's it for today's video. We hope you like it. So please like and comment down below and don't forget to subscribe to Investovers. So have fun, stay safe, stay invested. Bye bye.